हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 में अभ्यास 2C का A to Z प्रश्नों का हल देखेंगे। ठीक है, पहले आप देख लो इसका A to Z प्रश्न, ठीक है ना। शायद आपके पास बुक हो या न हो, हमें नहीं पता है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको A to Z प्रश्न दिखाऊं और इसका हल बताऊं। देखो, इस अभ्यास 2 में ना टोटल आपका प्रश्न 3 ही है, 1 2 3 और तीनों प्रश्न के कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम A to Z प्रश्नों को देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं, कोई क्वेश्चन स्किप करते ही नहीं है किसी भी वीडियो में। ठीक है, चलो भाई इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कॉपी में। देखो भाई, क्लास 6 एक्सरसाइज 2C कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यही जानते हैं ना, इस 2C में इसका कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ नियम है, कुछ गुणधर्म है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और इसका यूज भी इस अभ्यास में है। चलो नंबर एक पर आप देखो, गुणा का संवर्ग प्रयोग किससे करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई भी दो संख्या लो, उसको आप गुणा कर दो। जैसे 2 3 6, 2 गुणा 3, 2 3 6, 5 गुणा 5 बराबर 25, 6 गुणा 3 बराबर 18। ऐसे ही कई सारे हो जाएंगे। ठीक है, बस दो संख्या आपको लेना है, उसको गुणा कर देना है, जो भी आएगा उसका हल। जैसे 18 25 6, यही आपका गुणा का संवर्ग प्रगुण है। नंबर सेकेंड, गुणा का क्रमविन्वय नियम या प्रगुण बात है कि कोई भी दो संख्या लो, जैसे 2 गुणा 3 बराबर 6 है ना, अब यहाँ पे 3 गुणा 2 बराबर 6 हो जाएगा, मतलब इसका क्रम चेंज हो गया। यहाँ पे 2 गुणा 3 है, यहाँ पे 3 गुणा 2 है, लेकिन इसका आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। इसे बोलते हैं गुणा का क्रमविन्वय नियम। ठीक है, फटाफट इसका नियम समझते हैं। नंबर 3 देखो, गुणा का सहचर्य प्रगुण। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 गुणा 8 गुणा 3 है, 2 गुणा ब्रैकेट में 8 गुणा 3 है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 अकेला है और 8 गुणा 3 मतलब 1 ब्रैकेट में। क्लियर। अब आपका यहाँ क्या होगा, 2 गुणा 8 1 ब्रैकेट में हो जाएगा और गुणा 3 अकेला हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा 8 1 ब्रैकेट में और 3 आपका साथ में था और 2 अकेला था, अब 3 आपका हो जाएगा अकेला, मतलब सिंगल। ठीक है, इसे बोलते हैं गुणा का सहचर्य प्रगुण। लेकिन इसका आंसर सेम ही आएगा, इसका भी आएगा 48 और इसका भी आएगा 48। ठीक है, सबका थोड़ा ब्रैकेट में कुछ चेंजेस होता है, उसे ही बोलते हैं सहचर्य प्रगुण। नंबर 4 पे देखो, गुणन संक्रिया का योग पर वितरित नियम। एग्जाम्पल देखो, पहला 9 गुणा ब्रैकेट में 7 + 4 है, अब इसको आप हल करेंगे। 9 गुणा 7 यहाँ प्लस देखो, फिर 9 गुणा 4 9 से 63, 9 चौक 36, दोनों तक जोड़ दोगे तो आ जाएगा 99। तो गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम लागू होता है, मतलब होता है। ठीक, नहीं होता है। ठीक है, योग पर भी होता है और घटाने पर भी होता है गुणा में। जैसे यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस में भी होता है, यहाँ पर माइनस पर होता है तो माइनस में भी होता है। ठीक है, हाँ चलो, यही था, आपको कुछ समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं इसका अभ्यास 2C का A to Z प्रश्न का हल। अभी आपका दोस्तों कुछ नियम बाकी भी है, यहाँ आप देख लेते हैं। वो भी हमने सोचा कि शायद ख़त्म हो गया, अभी कुछ बाकी है। देखो, शून्य का गुणन प्रगुण किससे करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जीरो में हम कोई भी संख्या को गुणा करेंगे ना, वो जीरो ही आएगा। आपको ये बात समझ में आता ही है। किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होता है, जीरो में प्राप्त होता है। जीरो में गुणा किया 1 से, जीरो हो गया। जीरो में किया गुणा 10 से, जीरो हो गया। जीरो में किया गुणा 20 से, तो जीरो हो गया। ठीक है, शून्य में हम किसी भी संख्या से करते हैं गुणा, शून्य ही आता है। ठीक है, यही होता है शून्य का गुणन प्रगुण। नंबर 6 देखो,
गुणन का तत्सम अवयव एक होता है। गुणन का तत्सम अवयव एक होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, जो संख्या हम गुणा करते हैं वही संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे एक में हमने गुणा किया 5, तो यहाँ 5 ही हमको मिलेगा, 1 बचे 5। एक में हमने किया गुणा 10 से, तो 10 से हमने किया ना गुणा, तो 10 ही मिलेगा। एक से हमने किया गुणा 0 से, तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब एक में हम 0 या किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, तो जो संख्या हम गुणा करेंगे एक में, वही संख्या हमें प्राप्त होंगी। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। ठीक है, नंबर 7, ये आपका लास्ट नियम, गुणन का घटाने पर वितरण नियम। देखो मैंने बताया था ना, घटाने पर भी होता है नियम लागू और जोड़ने पर भी होता है। तो एग्जाम्पल देखो, पूर्ण संख्या हमने ले लिया 4, 8, 5, तो हमने यहाँ बाकायदे हल किया हुआ है। ठीक है, मान लो पूर्ण संख्या हमने ले लिया 4, 8, 5, 3 संख्या है। अब 4 गुणा और 8 - 5 हमने कर लिया, क्योंकि हमें दिखाना है घटाने पर ना, तो हमने यहाँ पर घटाने का निशान लगा दिया। अब इसको हल करो, 4 गुणा 8, 8 4 गुणा 5, अभी इसमें हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नियम है। ठीक है, इस पहलू को हल करने, इस कंसेप्ट को हल करने के लिए यहाँ पर नियम होता है। ठीक है, देखो पहली संख्या है, तो आपको यह पहली संख्या है, यहाँ पर दूसरी संख्या है, यहाँ पर तीसरी संख्या है। तो पहली संख्या ये आपका है गुणा दूसरी संख्या, चाहे तो आप पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या यहाँ से देख लो, चाहे आप यहाँ से देख लो, 4, 8, 5। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हमने जो भी हुआ है देखते हैं यहाँ पे ये कैसे हुआ है। ये इसी के आधार पे हुआ है। तो पहली संख्या आपका 4 है ना, 4 है। देखो आप, देखो गुणा लग गया, गुणा लग गया। दूसरी संख्या, तो ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, दूसरी संख्या आपका 8 हो जाएगा, माइनस 5 आपका है तीसरी संख्या, बराबर। ठीक है ना, बराबर से पहले ये था नियम इसका। ठीक है, अब बराबर के देखो बराबर हो गया। अब पहली संख्या गुणा है तो गुणा देख लो, दूसरी संख्या आपका है, दूसरी संख्या है, माइनस पहली संख्या है, आपका पहली संख्या है 4, गुणा तीसरी संख्या आपका 5 है। ठीक है, आपका पहली संख्या है, या पर दूसरी संख्या है, या पर तीसरी संख्या है। ये था कुछ नियम। और अतः गुणन का घटाने पर वितरण नियम लागू होता है और जोड़ने पर भी होता है। योग पर और घटाने पर दोनों पर नियम लागू होता है। ठीक है ना। ये था इसके कुछ कंसेप्ट। अब देखते हैं इसका प्रश्नावली का हल। क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यास टू सी का क्वेश्चन 1 आपका रिक्त स्थान दिया गया है, पहला, सेकेंड, थर्ड। इसका हल देख लो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इसका ये हल हो जाएगा आंसर। ब्लैक पेन से क्वेश्चन, रेड पेन से, ये भी इसका क्वेश्चन ही है। इसका अब ब्लू पेन से यहाँ से आता है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और अब ये हो जाएगा इसका 2 का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हल। क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर ये है, और ये भी क्वेश्चन। इसका हल देखो, यहाँ से आता है, इसका हल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम फटाक से। ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट। ठीक है ना। देखो भाई, हमने A to Z इसके जो ये कैसे हल हुआ है ना, मैं आपको बता चुके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है नोट्स का। अगर आप भाई स्कूल में जाते हो, 2-4 दिन स्कूल ना जाओ तो आपका नोट्स पीछे हो जाता है।
तो किसी स्टूडेंट से मांगते हो, वो बेचारा देता है या नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो ये नोट्स आपका काम आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, इसका ये हल हो जाएगा। बस यही हमारा है, क्वेश्चन 3 आपका हो गया कंप्लीट। इस तरह से हमारा अभ्यास 2 से हो गया कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2D के साथ। ठीक है, मैं बना रहा हूँ वीडियो केवल नोट्स का। ठीक है, मैं हर वीडियो बोल देता हूँ यार, शायद आप कंफ्यूज हो जाते होगे, भाई ये क्या बता रहे हैं, हमको समझा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। केवल आपका नियम जो है मैं वही केवल अपने आपको समझा पा रहा हूँ, और जो भी इसका प्रश्नावली है वो नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या ही समझाऊँ, तो अब मैं समझा ही दूँ तो नोट्स का मतलब क्या रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आप देख लेना। ठीक है, और हमारा खेत में ना पानी वाला मोटर चल रहा है ना, इसलिए आवाज़ हमारा उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप चलते हैं अभ्यास 2D में।